नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के गौरवशाली इतिहास यानी विश्व विजेता सम्राट सुधनवा चौहान के हिस्ट्री के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको सम्राट सुधनवा चौहान के पूरी इतिहास बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। भारतीय इतिहास का महाविनाश कोई बदल नहीं सकता। कई महाशय कहते हैं इतिहास में जो गुजर गया उसे देखकर क्या होगा, वर्तमान में जो हो रहा है उसे देखिए। ये लेख उनकी बातों का उत्तर है। मैक्स मुलर ने भारत आते ही सर्वप्रथम हिंदुओं के पराक्रम एवं भुजाओं की शक्ति के बारे में जानना चाहा। जब उसको इतिहास बताया गया उसका सर घूम गया। इतिहास सुनकर उसने अपने साथी से कहा, अगर ये इतिहास नहीं मिटाया गया तो हमें दुनिया से मिटा देंगे, क्योंकि पूर्वजों के इतिहास से उन्हें ऊर्जा मिलती है। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने लगभग आधा यूरोप जिहाद करके अपने कब्जे में ले लिया था, परंतु भारतवर्ष से सनातन धर्म को नहीं मिटा पाए। इस्लामिक इतिहासकार ने भी माना था हिंदू योद्धाओं के बाहुबल का लोहा। ये तो मैक्स मुलर की हिंदुओं के प्रति नफरत थी जिसने इतिहास को बदल दिया और मुगल, यवन, यूनान और ताकतवर बताया एवं हिंदू राजाओं को निर्बल, गद्दार इत्यादि। बहुत ही शर्म की बात है, मैंने कई पेज एवं जातिवादी ब्लॉगर को देखा है जो खुद को इतिहासकार कहते हैं, परंतु अपने हिंदू राजाओं को जो उनकी बिरादरी का नहीं है उन्हें बदनाम करने लगते हैं, और वो भी बिना इतिहास जांच किए। जगत गुरु आदि शंकराचार्य और शिष्य सुधनवा ऐसे नाम हैं जिनके बिना भारतीय इतिहास का वर्णन अधूरा है। आइए जानते हैं चौहान वंश के दिग्विजय सम्राट सुधनवा चौहान, जिनके बारे में कई अभिलेख मिलते हैं। दिग्विजय सम्राट सुधनवा सन 500 से 470 ईस्वी पूर्व दक्षिणी अवंती के शासक थे। माहिष्मती नगरी उनकी राजधानी थी, जो वर्तमान काल में मध्य प्रदेश के निमाड़ जनपद में महेश्वर नामक स्थान के रूप में ज्ञात है। सुधनवा चौहान को विश्व सम्राट बनाने के पीछे गुरु आदि शंकराचार्य की अशेष कृपा थी। गुरु आदि शंकराचार्य की शिक्षा एवं सुधनवा चौहान का पराक्रम एवं शौर्य दोनों के गठबंधन ने सनातन धर्म ध्वजा को विश्व की चारों दिशाओं में लहरा कर भारत विश्व विजय का स्वर्णिम इतिहास रचा था। अभी तक हमें केवल गुरु चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी ज्ञात थी, पर आदि शंकराचार्य एवं सुधनवा चौहान के इतिहास से हम अनजान थे। मठानमाय महानुशासनम यह ग्रंथ आदि शंकराचार्य द्वारा प्रणीत है तथा श्रृंगगिरी मठ के लिए प्रमाणभूत है। इसमें भी राजा सुधनवा चौहान का उल्लेख आदि शंकराचार्य जी ने किया है। राजा सुधनवा चौहान ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम यूरोप तक चारों दिशाओं को जीता था। युद्ध कला में पारंगत, तलवार से वार की गति बिजली से भी तेज। आदि शंकराचार्य से ज्ञान प्राप्त कर रण विद्या में पारंगत हुए सुधनवा सम्राट, साथ ही वेदों से 18 युद्ध कलाओं के विषयों पर ज्ञान अर्जित किया था। उनको 20 प्रकार की घुड़सवारी युद्ध कला आती थी। हाथी, अस्त्र शस्त्र संचालन, व्यूह रचना, युद्ध नेतृत्व यदि तकनीक के ज्ञाता थे। युद्ध के कई तरीकों में पारंगत थे, जैसे मल्ल युद्ध, द्वंद्व युद्ध, मुष्टिक युद्ध, प्रस्तर युद्ध, रथ युद्ध, रात्रि युद्ध। सम्राट सुधनवा व्यूह रचना में भी पारंगत थे, जिससे सेना को व्यवस्थित ढंग से खड़ा किया जाता था। इसका उद्देश्य अपनी कम से कम हानि में शत्रु को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना होता था। इनमें से कई तकनीक सुधनवा महाराज अपने शासनकालीन जीवन काल में इस्तेमाल में लाए, जैसे बाज, सर्प, ब्रज, चक्र, कांच, सर्वतोभद्र, मकर, ब्याल, गरुड़, व्यूह आदि का इस्तेमाल उन्होंने युद्ध में किया था। कई मूर्ख अज्ञानी आदि शंकराचार्य को अनर्गल गाली देते हैं। अगर जगत गुरु आदि शंकराचार्य नहीं होते तो भारत को सुधनवा चौहान जैसा विश्व विजय करने वाला भी नहीं मिलता। सम्राट सुधनवा चौहान ने विश्व विजय करने के लिए अनंत युद्ध लड़े। इनका शौर्य और पराक्रम केवल भारतीय इतिहास में ही नहीं मिलता, जबकि विश्व इतिहास में भी शामिल है। दुख का विषय है कि भारत में ऐसे सम्राट के इतिहास पर पाबंदी है, क्योंकि भारत सरकार ने के अनुसार ये केवल बुद्ध की धरती है, यहाँ युद्ध का कोई स्थान नहीं। राजा सुधनवा चौहान से विश्व विजयी सम्राट सुधनवा चौहान। सम्राट सुधनवा चौहान ने सन 498 ईस्वी पूर्व ग्रीस के शासक थाई मोएतेस से युद्ध किया था।
इस युद्ध का वर्णन बैटल ऑफ थंडर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है इस युद्ध में ग्रीस एथेंस की भूमि में दोनों सेनाओं ने इस तरह से युद्ध लड़े जैसे बिजली आसमान से गिरकर भूमि से टकराती है। सुधनवा चौहान की सेना ने थाईमोएतेस को पराजित कर एथेंस ग्रीस पर कब्जा किया एवं थाईमोएस के अधीन जितने भी राज्य आते थे जैसे बुल्गारिया, मैसिडोनिया एवं ग्रीस जो उस समय दक्षिण यूरोप की राजधानी हुआ करता था, उन सबको जीत लिया। दक्षिण यूरोप विजय करने के लिए एथेंस पर विजय प्राप्त करना आवश्यक था। एथेंस पर विजय कर सुधनवा चौहान ने सनातन वैदिक ध्वज लहराकर विश्व विजय के लिए मुहिम छेड़ दी। सुधनवा ने अपने धर्म युद्ध के नियमों का पालन कर किसी भी देश की संस्कृति को ध्वस्त नहीं किया। एक हिंदू राजा की दुश्मनी देश के राजा से होती थी तो प्रजा को हानि नहीं पहुंचाते थे। देश विजय करने के पश्चात वहां की नारियां का शील भंग नहीं करते थे। जिस देश को विजय करते थे उस देश की प्रथा के साथ ही संतान तुल्य व्यवहार करते थे। वहीं दूसरी ओर इतिहास गवाह है कि जो भी आक्रमणकारी भारत लूटने आए उन्होंने प्रजा का मान भंग किया, नरसंहार किया, मंदिर तोड़े एवं संस्कृतियों को ध्वस्त किया। सन 490 ईस्वी पूर्व नबोनिदस अश्शूर साम्राज्य के अश्शूर राज्य का राजा था। इतिहासकार श्री विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े के अनुसार असुर वे हैं जिन्हें यूरोपीय असीरियन कहते हैं। प्राचीन यूनानी उन्हें असुरियन कहते थे और स्वयं अपने असुर कहते थे। प्राचीन आर्य इन्हें असुर और उनके देश को असुरिया अथवा असुर्य कहते थे। असुरिया नाम तेलोका अंधेत तमसावृता भारतीय श के स्थान पर स का उच्चारण करते हैं। असुरों का साम्राज्य असीरिया था। असीरिया फरात और दलजा नदियों के मध्य अवस्थित था जो मेसोपोटामिया और बेबीलोनिया के ध्वंसावशेषों पर खड़ी थी। असुर कितने बर्बर और क्रूर थे इसके अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं। केवल असुर नासिर पाल 841 ईस्वी पूर्व के अभिलेख से ही ज्ञात हो जाएगा। सन 446 ईस्वी में नाबोदिस असुर ने माहिष्मती साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और यहाँ असुर राज्य का अंत कहलाया। सुधनवा चौहान की सेना से विश्व के सभी शक्तिशाली साम्राज्य भी थर्राते थे। असुर राज नाबोनिदास की 5 लाख की विशाल सेना को परास्त कर सुधनवा चौहान ने असुरों को यूफ्रेटिस नदी के पार कर खदेड़ा। सुधनवा चौहान ने अब मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, एलाम, फ्रुगिया, पशीरिया एवं यूफ्रेटस नदी एवं मिस्र टाइग्रिस नदी के पार सनातन वैदिक ध्वज को लहराकर इस असुर राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित किया। इसके पश्चात असुर साम्राज्य का अंत तो नहीं हुआ परंतु तीसरी पीढ़ी के बाद असुर साम्राज्य का फिर तैयार हुआ। सुधनवा चौहान के बाद राजा चाहमान ने असुरों पर विजय पाकर असुरों का समूल नाश कर दिया। इस बात का उल्लेख द हिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी पार्ट 1 पुस्तकों में दिया गया है। सुधनवा चौहान ने फ्रांस, रूस, सबीरिया, क्रोएशिया, स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी, प्रशिया एवं समूचे यूरोप पर भगवा ध्वज लहराकर भारत वर्ष का साम्राज्य यूरोप तक फैलाया। विश्व विजय सम्राट सुधनवा चौहान ने अफ्रीका, यूरोप, एशिया, चीन, जापान इत्यादि समेत समूल धरा पर सनातन धर्म ध्वजा फहराकर भारतवर्ष का साम्राज्य विस्तार किया। आदि शंकराचार्य के निर्देशानुसार असुरों, यवनों एवं यूनानियों के अत्याचारों से भारत एवं पृथ्वीवासियों को मुक्ति दिलाकर सुधनवा चौहान एवं पराक्रमी शौर्यशाली योद्धा बने। सम्राट सुधनवा चौहान ने यूरोप पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया। प्रजाओं की रक्षा एवं सेवा सम्राट सुधनवा का पहला कर्तव्य था। विश्व विजयी सम्राट होने के बाद भी प्रजाओं पर किसी तरह का कर लगान नहीं लगाया। प्रजा अपनी इच्छा अनुसार कर देते थे, वे राज्य कोष में मूल्य देते थे। सम्राट सुधनवा चौहान मूल्य देकर किसान की खाद्य सामग्री लिया करते थे। सम्राट होते हुए भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। राजा होने के नाते वह चाहते तो किसान को बिना मूल्य चुकाए खाद्य सामग्री ले सकते थे, परंतु ऐसा न करके वे किसान को पारिश्रमिक देकर खाद्य सामग्री लेते थे। ये एक महान सम्राट के गुण हैं। ये सीख आदि शंकराचार्य की थी, तभी राजा सुधनवा इतने महान हुए। चौहान राजवंश के
एक और इतिहासवेत्ता डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपने ग्रंथ अर्ली चौहान डायनेस्टिक में अभिलेख साक्ष्यों के आलोक में राजा वासुदेव से लेकर उनकी 22वीं पीढ़ी में आने वाले दिग्विजय दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान तक एक सूची प्रस्तुत की है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।